न्यूजीलैंड इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिकल लर्निंग। इंडिया में ये सब नहीं है। इंडिया में अगर मैंने मास्टर्स करनी है तो 2 साल के लिए मास्टर्स होएगी। यूनिवर्सिटी आपको एक ऑप्शन देती है कि पहले आपका वीज़ा आ जाए, फिर आप फीस भरो। आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरे को एक हायर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वीजा प्रोसेस में आपको कैसा लगा? वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। उसके बाद आई कैन डायरेक्टली गो टू अ जॉब। दैट्स व्हाई आई चोज इंटरनेशनल बिजनेस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर देव एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे स्टडी अब्रॉड के सीरीज़ को और इसके लिए मैंने इनवाइट किया है मिस्टर रिदम, स्मार्ट डूड। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड नाउ ही हैज़ ऑप्टेड फॉर लॉजिस्टिक्स इन मैनेजमेंट विच मीन्स मास्टर डिग्री इन लॉजिस्टिक फ्रॉम न्यूजीलैंड। वेलकम रिदम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस एब्सोल्युटली फाइन। सो मस्ट बी हैप्पी। वेरी मच। सो वीज़ा का अप्रूवल आ गया? हाँ जी, आ गया। अरे वाह, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट। थैंक यू सो मच। Rhythm, just tell me something about yourself. Why BBA? सर BBA इंटरनेशनल बिजनेस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बिजनेस स्टडीज़ में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। इन स्टार्टिंग से आई एस्पायर टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट्स व्हाई आई चोज इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस से मुझे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी पता चलेगा एंड उसके आगे मेरा होराइजन काफ़ी एक्सपैंड होएगा। दैट्स व्हाई आई चोज इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक cherry on top, my sister also suggested me to do this same thing. Very great. Why New Zealand? New Zealand is mainly because New Zealand universities are highly renowned for their education. Yes. And my university, Waikato University, is ranked number 1 in whole New Zealand in business studies in my program. And New Zealand is basically the universities there are tied up with the industries. इंडस्ट्री के साथ टाइड अप है और वहाँ के जो डेली सिचुएशंस है, डेली जो इंडस्ट्री फेस कर रही है डिफ़िकल्टीज़, वही चीज़ केस स्टडी में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है न्यूजीलैंड में। दैट्स ऑल। न्यूजीलैंड इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिकल लर्निंग। वहाँ पे बुकिश नहीं है, तो एक रैट रेस जो होती है, मैं कॉलेज जाऊँगा वहाँ पे पढ़ाई करूँगा। इंडिया में मैं करता 9 to 5 कॉलेज चलेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, बुकिश ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में क्या है, सारा का सारा प्रैक्टिकल में काम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम ज़्यादा है एंड दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट। एंड न्यूजीलैंड में प्रैक्टिकली ये होगा कि मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होएगा कि इंडस्ट्री के साथ साइड बाय साइड मैं काम भी करूँगा, इंडस्ट्री के साथ टाइप भी होएगा, एक मेरा हाई मेरे को नेटवर्क बनेगा, मार्केटिंग मेरी अच्छी होएगी एंड आफ्टर दैट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरे को एक हायर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि मैं दूसरी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जाके परफेक्ट काम करूँ। परफेक्ट। सो अगर मैं इसको समराइज करूं, जो रिदम कहना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में एक तो उनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कोर्सेज हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड है, वो इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, और वो एक रैट रेस में नहीं फंसना चाहते हैं। यू वांट द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स देयर और शायद बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। अनडाउटेडली न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज आर अमॉन्ग द टॉप 1 or 2% इन द वर्ल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत अच्छा ही है वहाँ का, अनडाउटेडली। सो यूनिवर्सिटी ही क्यों? मैंने ये देखा कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए, अगर पैसा नहीं भी बचाना तो भी उनको लगता है कि चलो ठीक है हम कॉलेज कर लेते हैं। आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया जबकि कॉलेजेस भी अवेलेबल थे वहाँ? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में व्हाई सेटल फॉर लेस? कॉलेजेस में भी सेम है, व्हाई सेटल फॉर लेस? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज बोथ आर डिफरेंट। यूनिवर्सिटी में जो एक अलग सा एजुकेशन सिस्टम होता है वो मेन प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा काम करते हैं। कॉलेजेस में इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते, अपना होराइजन इतना नहीं एक्सपेंड कर सकते, बट यूनिवर्सिटीज़ में हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हमें आगे बहुत फ़ायदा होता है। एंड मेनली आई एम अ स्पोर्ट्समैन, तो यूनिवर्सिटी में मेरे को ज़्यादा लगता है कि यूनिवर्सिटी में मेरे को ज़्यादा अपना आगे जाने का मौका मिलेगा। तो आप क्या क्या खेलते थे? मैं क्रिकेट, फुटबॉल एंड आई एम अ कॉलेज प्लेयर इन 8 ball pool. I scored a gold medal. सो आपको लगता है कि वहाँ यूनिवर्सिटी में, न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में, आप वाइकाटो में जा रहे हैं, राइट? सो वहाँ पे आपको इनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्पोर्ट्स में? यस, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आर लाइक बोथ ऑन डिफरेंट। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है एंड कॉलेजेस में अलग होता है। कॉलेजेस इज़ लाइक अ रेट रेस, वहाँ पे सारे आएंगे। एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अलग टाइप की होती हैं, यूनिवर्सिटी में ये है मुझे एक अलग अलग इंटरनेशनली कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी, एक अलग सीखने को मिलेगा कि अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता। एंड मेनली माय लास्ट पॉइंट कि इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटीज़ का टाइप होता है। बाहर से कोई भी कंपनी मुझे लाइक पिकअप करने आएंगी फॉर मेरी जॉब के लिए, कुछ भी होएगा
मेरा इंटरव्यूज होंगे तो यूनिवर्सिटी में मुझे पहले मिला जाएगा, कॉलेजेस में नहीं मिला जाएगा। वेरी गुड। सो आई बिलीव आपने सुना रिदम इज़ वेरी क्लियर कि क्यों यूनिवर्सिटी जाना और क्यों कॉलेज नहीं जाना। रिदम, ऐसा भी सुनने में आया है कि न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी, खासकर अगर हम वाईकाटो की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कई बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर आपका जो प्रोग्राम जिसमें आप जा रहे हैं जो शायद 180 क्रेडिट्स का है, उस 180 क्रेडिट को आप 1.5 साल की जगह शायद आप 1 साल में भी कर सकते हैं, तो आप क्या आप करना चाहेंगे? मैं करना चाहूँगा, वो तो मैं वहाँ जाके देखूँगा कि मेन तो मुझे सीखना है कि अगर मैं जल्दी कर सकूँ तो हो जाएगा। वहाँ ये है कि अगर 1.5 साल में 180 क्रेडिट करने हैं, आप वही चीज़ फास्ट ट्रैक में 1 ईयर में भी कर सकते हो, पर क्रेडिट 180 करने हैं। तो उसमें ये है कि मुझे सीखने को सेम मिलेगा, बट लेकिन अगर मैं 1.5 साल में करूँगा तो मेरा मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने मिलेगा। मैं अपना टाइम ले सकता हूँ, साथ साथ मैं अपनी कॉलेज की वो भी कर सकता हूँ, अपना अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स में भी काम कर सकता हूँ। 1 ईयर इज़ अ रश, बट लेकिन फास्ट ट्रैक है। बट 1 ईयर के बाद अगर मैं फास्ट ट्रैक में कर लिया, उसके बाद आई कैन डायरेक्टली गो टू अ जॉब। एंड इंडिया में ये सब नहीं है। इंडिया में अगर मैंने मास्टर्स करनी है तो 2 साल के लिए मास्टर्स होएगी। वहाँ अगर मैं फास्ट ट्रैक में 1 साल कर लूँ तो जस्ट आफ्टर दैट आई कैन गो फॉर अ जॉब। इंडिया में उसके बाद एक उस लिमिट की, स्काई लिमिट की मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं। वहाँ पे ये होगा कि फास्ट ट्रैक हो गया, एक वेल रनाउंड यूनिवर्सिटी से किया है, तो मेरा एक स्काई लिमिट ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा, उसके बाद मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी। वेरी गुड रिदम, मैं सच में बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बात करके। इतनी क्लैरिटी नॉर्मली बच्चों में नहीं होती है, क्योंकि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ कहते हैं सर जल्दी जल्दी करना है, और आप एक ऐसे हैं जो ठहराव आपने जो दिखाया मुझे अच्छा लगा। येस, बीइंग ए प्रोफेसर आई ऑल्सो से द सेम थिंग, जिस चीज़ के लिए जो बना हुआ है उसको उतने में अगर आप कर लें तो बेटर है। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा फास्ट होते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, ज़्यादा जल्दी पिकअप कर सकते हैं, वो ज़रूर कर लेते हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने बातें करी। गुड सर। रिदम, आपने वीज़ा के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मेहनत करी, या आपको लगा नहीं इट्स अ गुड प्रोसेस? न्यूजीलैंड एज ए कंट्री वीज़ा प्रोसेस में आपको कैसा लगा, मतलब कितना इनका स्मूथ था? वीज़ा प्रोसेस में ऐसा कोई डिफिकल्टी आई नहीं। ओके। वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। इतना बस स्टार्टिंग वीज़ा में एप्लीकेशन फॉर्म भरना, उसके बाद SOP लिखना, दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा, नथिंग एल्स। एंड वीज़ा प्रोसीजर इज़ बहुत स्मूथ है, कुछ आपको कोई टेंशन नहीं। आपको वो अपना ट्रैक योर वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस भी देते हैं, कब आप कर सकते हो। आप उनको कस्टमर केयर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि आपका क्या ट्रैक चल रहा है, कहाँ पे वीज़ा है, एप्लीकेशन अभी किस स्टेज पे है। तो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आई। तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, काफ़ी ऐसे कंट्रीज है जहाँ देखा गया कि यूनिवर्सिटी फ़ीस वो लोग पहले ले लेते हैं, फिर वीज़ा प्रोसेस में जाते हैं। ऐसा कुछ है न्यूजीलैंड में या कुछ अलग है इनका? न्यूजीलैंड का ये बात मुझे एक और अच्छी लगी कि यूनिवर्सिटी जो फीस है, यूनिवर्सिटी आपको एक ऑप्शन देती है कि पहले आपका वीज़ा आ जाए, फिर आप फीस भरो, ताकि आ जाए मतलब अप्रूवल आ जाए, तब आप फीस भरो। क्योंकि अगर वीज़ा नहीं आया तो फिर आप फीस पहले भर दी तो रिफंड के चक्कर में जाते रहेंगे। तो न्यूजीलैंड, दैट यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, अदर यूनिवर्सिटी आई डोंट नो, बट ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वेरी गुड। तो ये आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर एनी यूनिवर्सिटी? बेनिफिट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो ये ज़्यादा ही बेनिफिट है, क्योंकि एक INR टू न्यूजीलैंड डॉलर में फ़ीस करने में एक तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस जाते हैं, और जो फीस भरी जाती है तो उसको बाद में रिफंड करना काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाता है। इसी बात पे मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, मैं पूछना चाहूँगा। लॉजिस्टिक आपने लिया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले जो दिन है वो लॉजिस्टिक्स में काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। पूरा जो ग्लोबली जो है वो लॉजिस्टिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जॉब्स बहुत आने वाली। क्या आपने कुछ और भी स्टडी करा था लॉजिस्टिक्स के अलावा, जो आपको मतलब स्टडी मतलब रिसर्च करा था, क्या आपको लगा कि नहीं कुछ और भी करा जा सकता है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही? लॉजिस्टिक्स तो मेन था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाना था, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली। यस, एज सच AI आ रहा है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, सब चीज़ आ रही है, बट लेकिन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा, कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता रहेगा। तो एज सच अब न्यूज़ में भी ये सब आ रहा है कि जॉब्स कम है काफ़ी ज़्यादा, बट लॉजिस्टिक्स का ये है कि लॉजिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है। तो ये मेरा बेनिफिट था। अर्लियर मैं एक MIM प्रोग्राम की ट्राई कर रहा था, बट लेकिन वो एज सच अपीलिंग नहीं रहा लॉजिस्टिक्स से। लॉजिस्टिक्स वाज बेस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो तो इसमें बेस्ट है ही। ग्रेट रिदम, अगेन कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू बच्चे। मतलब मैं चाहूँगा कि आप बहुत तरक्की करें। जो भी आपका सपना है, आप एक बिजनेस खोलना चाहते थे जैसे आपने बोला, यू मस्ट गेट इनटू इट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिए और जाएं। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट और आप बताना चाहेंगे जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि कितना ईजी है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ भी? न्यूजीलैंड
एज एन पूरा जो एक प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है, उसमें इतना आपको हेडेक नहीं आएगा। यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप इंडस्ट्री का ऐसा है कि आपको आगे एक लिमिट सेट हो जाएगी जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड न्यूजीलैंड एज सच अ कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, न्यूजीलैंड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। एंड आई वुड सजेस्ट आई विल गो टू द न्यूजीलैंड इन लाइक 15 days, another 15 days। सो वहाँ जाके मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ वो अलग है, बट लेकिन ऐसे जितना मैंने सुना है एंड मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं वहाँ पे, कि न्यूजीलैंड इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। ग्रेट, थैंक यू रिदम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।